मेरा नाम मनीषा गुणवंत राव सोनबड़े, मुकाम पोस्ट कर मूड। ठीक है बोला कि गड़बड़ बोला? ठीक है ना? हाँ, तुम लोग समझ जाओ बस है, बाकी के तो जाने दो उसको। मुकाम पोस्ट कर मूड, तहसील 40 गांव, जिला जलगांव। मोबाइल नंबर ये कहीं बैठी हैं का? देख कहीं, हाँ ऐसे हाथ हिला दो, ठीक है। जिला जलगांव में 40 गांव तहसील की रहने वाली हूँ। मेरे पति की अचानक पेट में दर्द होने लगा। हम सभी परिवार वाले 40 गांव के सुमन हॉस्पिटल के डॉक्टर साहब के पास में दिखाए। फिर डॉक्टर साहब ने बताया कि इनकी किडनी में पत्थरी है। डॉक्टर ने ऑपरेशन की सलाह दे दी क्योंकि शुगर की बीमारी के कारण मेरे पति की किडनी कमजोर थी। डॉक्टर ने कहा आपका मन पड़े आप जिस हॉस्पिटल में ले जाकर ऑपरेशन करा सकते हो और इनको ले जा सकते हो। फिर हमने ऑपरेशन करवाया, परंतु ऑपरेशन करने के बाद उनकी किडनी ने काम करना बंद कर दिया और उनको वेंटिलेटर पर डाल दिया गया। वेंटिलेटर पर डालने के बाद में उनका शरीर काम नहीं कर रहा था। हम बाबा के भरोसे पर भगवान को जल चढ़ाना प्रारंभ कर दिया। गुरुदेव जल चढ़ाना प्रारंभ करा। थोड़ा सा जल उनके होठों पर लगा देते, एक बेलपत्री उनको दे देते, बस बाबा की कृपा से उनकी आंख तो खुली और उन्होंने शरीर ने काम करना प्रारंभ करा। पर दवाइयां काम नहीं कर रही थी। गुरुदेव जब दवाइयां काम नहीं कर रही थी तो धीरे धीरे शरीर ने काम करना प्रारंभ करा। फिर उनको डायलिसिस पर रखा गया, डायलिसिस करवाया गया। 1 महीने में 2-2, 3-3 डायलिसिस होने लगे। दोनों बच्चे और मैं खुद भटक कर थक गए, पर उनका ठीक नहीं हो पाया। गुरुदेव एक बार जब हम डायलिसिस कराने के लिए गए तो उनको वापस वेंटिलेटर पर डाला और डॉक्टर ने थोड़ी देर के बाद में कहा कि आपके घर के बच्चों को बुला लीजिए क्योंकि इनका शरीर अब काम नहीं कर रहा है, हृदय पूर्ण तरह से बंद हो चुका है और शरीर ने काम करना बंद कर दिया। जिसकी रिपोर्ट मैंने लगाई है उस रिपोर्ट के अंतर्गत मेरे पति का शरीर काम नहीं कर रहा था, हार्ट बंद हो चुका था, हृदय धड़कना बंद हो चुका था, नाड़ियां चलना बंद हो चुकी थी और उनका शरीर पूरा लाश की तरह हो गया था। बच्चों को बुलाया, बच्चे से डॉक्टरों ने बात करी और बात करने के बाद में हम डॉक्टर साहब से कहते रहे कि एक बार तो और मौका दो, आप देखो तो सही अगर इनकी श्वास वापिस आ जाए, आप प्रयास तो करो। उसी बीच में मैं मेरे बेटे को लेकर शिव जी के मंदिर में पहुंची और वहां पहुंचकर हमने शंकर भगवान को जल चढ़ाया। रोती रोती बाबा के चरणों में पहुंची गुरुदेव, और बाबा का मैं क्या चमत्कार का वर्णन करूं। बेलपत्र और जल लेकर मैं अपने पति के पास आई और उनके होठों पर जब लगाया तुरंत उनकी धड़कन वापिस चलना प्रारंभ हुई। उनकी धड़कन वापिस चलना प्रारंभ हुई और बाबा की कृपा से जो डायलिसिस भी चल रहा था, बाबा की कृपा से वो डायलिसिस भी बंद हुआ और मैं बाबा को यहाँ 40 गांव प्रणाम करने के लिए आई हूँ। बाबा एक ही निवेदन है, आपकी एक बेलपत्र व्यासपीठ से मुझे मिले। जी बहुत दूर हो आप, फिर भी मैं कार्यकर्ता को, उनके परिवार के आप ही हैं, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। डायलिसिस पूरा बंद हो गया। अरे रो नहीं, खुश हो तो बाबा ने अच्छा करा ना, अब रोते नहीं है, अच्छा खुश रहना चाहिए। डायलिसिस बंद हो गया ना, बस ठीक। बोल रहे हैं आधा घंटा मेरे प्राण नहीं थे, आधे घंटे तक मैं मर चुका था, पर आधे घंटे के बाद जैसे ही बेलपत्र और जल मेरे होठों पर आया, मेरे प्राण मेरे बाबा ने वापस दिए। स्वस्थ